बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साद अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का रास्ता रोकना कैसे अब नामुमकिन होता चला जा रहा है और किस तरीके से न्यूयॉर्क में जो अरबपति शख्सियात हैं, जो न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं उनके खिलाफ। उनका ये जो गठजोड़ है, उनका ये जो नेक्सस है, ये इस चीज की क्लियर इंडिकेशन है कि ज़ोहरान ममदानी का रास्ता अब रोकना मुश्किल हो चुका है। एक बहुत ही क्लासिक रूल, एक बहुत ही तारीखी हरबा जो मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जाता रहा है बड़ी ताकतों की तरफ से, और वो है डिवाइड एंड रूल का। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इसको बतौर टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ। और उसमें किस चीज का फायदा उठाया जा रहा है? उनके बैकग्राउंड को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मुसलमान होने को निशाना बनाया जा रहा है, उनका एशियाई जो बैकग्राउंड है उसको निशाना बनाया जा रहा है। एक लीक्ड डॉक्यूमेंट में एक बैकग्राउंड को सामने रखते हुए 3 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की। उसमें वो लीक्ड डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश किया और उसमें ये बताया गया था कि ज़ोहरान ममदानी ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो उन्होंने अपने अफ्रीकन अमेरिकन शनाख्त का फायदा उठाया था। जो इंडिया से उनका ताल्लुक है या एशिया से उनका ताल्लुक है, उस तरीके से उन्होंने क्लियर अपनी शनाख्त को, अपनी रेस को उसमें जाहिर नहीं किया है। अब ज़ोहरान ममदानी जो हैं, अपने इब्तदाई साल जिंदगी के 7 साल उन्होंने युगांडा में गुजारे हैं और उनके जो वालिद हैं वो, उनका ताल्लुक, अगर आप उनकी ओरिजिन की बात करें तो वो एशिया है और युगांडा में वो रहे हैं, और फिर उनकी वालिदा इंडियन अमेरिकन हैं। अब इसी चीज को टारगेट किया जा रहा है उनके खिलाफ कि क्यों वहां पर इन्होंने जिक्र नहीं किया। अब ज़ोहरान ममदानी ने हालांकि बड़ा खुल के इसका जवाब भी दिया है कि उसमें कहीं पर भी इंडियन अमेरिकन होने का या एशियन होने का कोई कॉलम मौजूद नहीं था, ऑप्शन मौजूद नहीं था जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे। तो इसी वजह से जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन था उन्होंने उसको चूज किया और वही उन्होंने वहां लिखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान। लेकिन अब इसको बहुत ही तरीके से मैनिपुलेट करते हुए इस चीज को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और न्यूयॉर्क के वोटर्स को उनकी शनाख्त के हवाले से बहुत ही तशवीश में डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो क्या रहा है कि न्यूयॉर्क के जो लोग हैं, खास तौर से जब मैं न्यूयॉर्क की बात करती हूँ तो मैंने आपको एक अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत ही पढ़ा लिखा वोटर मिलता है और नौजवान नस्ल जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। प्लस न्यूयॉर्क इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिटी। यहाँ पे आपको हर रेस का इंसान मिलेगा, दुनिया के हर कोने से आपको यहाँ पे लोग मिलते हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका के बाकी शहरों की, बाकी स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आपको नजर आती है। अब इस स्टोरी ने तो ज़ोहरान ममदानी का कुछ ना बिगाड़ सका, अलबत्ता लोगों में जो शऊर पैदा हो रहा है उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाता है कि ज़ोहरान ममदानी के चांसेस जो हैं इन इंतखाबात में, मेयर के इलेक्शन में, मजीद रोशन हो जाएंगे। और ऑलरेडी उसकी आपको उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंडिकेशंस आ भी रही हैं। अब इस तरीके से जो तमाम पैसे वाले अफराद हैं, जो तमाम बिलियनियर्स हैं, उनका इकट्ठा होना और कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश का रचाना और उनको डिफेम करने की कोशिश करना, ये बहुत ही वजाहत के साथ आपको बताता है कि अभी तक की जितनी उनकी ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ कैंपेन्स रही हैं उसमें वो आपको बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम नजर आते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ये अमेरिका को 100 बरस पीछे ले जा चुकी है। एक वक्त था जब वो ये पॉलिसीज का इस्तेमाल करते थे और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस फॉर्मूले को आजमाया, इस पर अमल किया। इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक में नफरत की और तासुब की सियासत पैदा की, जहां पे लोगों को डिवाइड किया गया रंग की बुनियाद पे, शनाख्त की बुनियाद पे। ये वाला काम जो है अब अमरीकी शहरी मानने को तैयार नहीं है। इस फॉर्मूले को वो नाकाम फॉर्मूला समझते हैं, इसकी एक्सेप्टेंस अब उस तरीके से नहीं है। और ये बहस करना कि ज़ोहरान ममदानी अफ्रीकी हैं या एशियाई हैं या अमरीकी हैं, 2018 में जब उनको अमरीकी शहरियत मिली तो ज़ोहरान ममदानी के पास सिर्फ युगांडा का पासपोर्ट था। बट यहाँ पर ये सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उनको हराने की।
ایک چیز یہاں پہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، جب ہم کولمبیا یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو نیو یارک کے ہی وہ باشعور شہری ہیں جنہوں نے کولمبیا یونیورسٹی کے جو بائیڈن کے دور میں پالیسیز تھیں اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، پھر ٹرمپ کی جو کولمبیا یونیورسٹی کو لے کر پالیسیز ہیں اس پر بھی کافی تنقید کی، اور یہ جو کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کی، تعصب کی سیاست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ نیو یارک کے شہری اب نفرت کی سیاست کو بالکل قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زہران ممدانی کی صورت میں ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ کھل کے یہ بتاتا ہے کہ نیو یارک کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ اسرائیل میں، ویسٹ بینک میں اسرائیلی آبادیوں کو آباد کرنے میں ہرگز نہیں لگاؤں گا، جو اسرائیلی سیٹلرز وہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں جائے گا، ان کا پیسہ کسی اور جنگ میں نہیں جائے گا۔ تو نیو یارک کے ٹیکس پیئرز اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، اور اب اس کا ان کو کہیں نہ کہیں اس طرح کی نیگیٹو کیمپین کے ذریعے سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بدلے کے طور پہ، ایک ریاکشن کے طور پہ یہ تمام عرب پتی ان کے خلاف اکٹھے ہیں، لیکن نیو یارک کے شہری اپنے شعور کو سامنے رکھتے ہوئے زہران ممدانی کو ہی اپنی یہ جو اگلے آنے والے دنوں میں سیاست نظر آئے گی ایک میئر کے طور پہ نیو یارک شہر کے، اور ادروائز بھی جو امریکی سیاست میں مثبت تبدیلی ہے اس کے چہرے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اپنا آج کی ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔